चलो चलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग बसीबी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। और आज थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज है बारात का व्लॉग। जी हाँ, और आप देख रहे होंगे कि बारात वाले दिन मैं इतनी सुबह सुबह निकल पड़ी हूँ। जी हाँ, वैसे तो अमूमन डे टाइम में बारात होती है और ख़ुसूसन पंजाब के एरियाज़ में, पंजाब में ज़्यादातर डे टाइम की शादी होती हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको डे टाइम का वलीमा दिखाया था, तो यहाँ पे शादी और वलीमा दोनों डे टाइम में है। लेकिन टाइमिंग नॉर्मल होती है 12 बजे या 1 बजे निकलो और आप वेन्यू पे पहुंच जाओ। लेकिन आज जो हम निकले हैं बारात के लिए, वो निकले हैं एटलीस्ट सुबह 9 बजे और 9:30 टू 9:45 हम अपने वेन्यू पे मौजूद थे। और ये क्या वजह थी ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, लेकिन फ़िलहाल जैसे ही हम लोग गए तो मैंने ये सोचा कि मैं जल्दी-जल्दी हॉल का शूट कर लूँ, ताकि भाई लोग नहीं होते तो फिर मुझे एडिटिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो यकीन करें कि सुबह-सुबह 10 बजे हॉल भी सही तरह सेटअप नहीं था। ऑब्वियसली इतनी सुबह-सुबह कोई भी चीज़ सही तरह सेटअप नहीं होती, तो बहरहाल ये अभी विदाउट सेटअप है, इवन लाइट्स भी ऑन नहीं थी। तो बस थोड़ा बहुत शूट करके फिर हम आ गए बाहर, और बाहर आके मैंने थोड़ी बहुत यहाँ की शूट किया और लिटरली बहुत अच्छा वेन्यू था, यानी बहुत अच्छा हॉल था। और बेचारी हमारी जो प्यारी सी दुल्हन है वो भी सुबह 6 बजे से तैयार, मतलब 6 बजे गई थी पार्लर और तैयार होकर आ गई थी अपने वेन्यू पे। From Sabimari. Hot shape. Thank you. यहाँ पे हम छोटी सी विश लिख रहे थे अपनी प्यारी प्यारी दुल्हनिया के लिए, क्योंकि ये लोग सब जो है वो एक तरीके से विश राइट करवा रहे थे सबसे। और फिर उसके बाद तैयार होने के बाद ऑब्वियसली मैंने सिर्फ अभी हिजाब नहीं किया था, मैंने कहा वो मैं आराम से करूँगी। तो फिर उसके बाद हॉल सेट हो गया था, तो मैंने कहा चलो अभी हॉल खाली है और अच्छी तरीके से मैं यहाँ का शूट करूँ। और लिटरली इतना ज़बरदस्त वेन्यू था, इतनी ज़बरदस्त डेकोर हुई हुई थी हर जगह की। और इवन मुझे खुशी ये होती है कि आपको पिक्स खिंचवाने, यानी पिक्चर्स खिंचवाने की जगहें बहुत थी। जैसे ये आप पूरा एक मिरर देख रहे हैं, तो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। साथ साथ आप पूरा, आप पीछे आपने फ्रेम देखा है एक तरीके से, वहाँ पे खड़े होके भी हमने तस्वीरें खिंचवाई थी आराम से, क्योंकि शादी और वलीमे में जो होता है ना, वो तैयार होके सिंपली अपनी पिक्चर ही क्लिक लोग करवाते हैं ज़्यादातर, जो कि हमने भी किया। तो बहुत अच्छा हॉल था, स्टेज बहुत ज़बरदस्त डेकोर हुआ हुआ था, ख़ास तौर पे फ्रेश फ्लावर से। और देखिए यहाँ पे मैं ही नहीं, बाकी भी जितने भी फोटोग्राफर्स हैं या वीडियो वाले हैं, तो वो भी सबसे पहले आकर एक खाली हॉल की या स्टेज की या डिफरेंट डिफरेंट जगहों की शूट करते हैं। तो इस तरह ये टेबल जो एक ख़ासम ख़ास लोगों के लिए टेबल्स होती हैं, यानी बारातियों के लिए, तो वो भी बहुत अच्छे तरह डेकोर हुई हुई थी। और ख़ास तौर पे ये हैंगिंग लाइट्स जो हैं बहुत मुझे अच्छी लगती हैं। आई डोंट नो मुझे डेकोर का क्यों क्रेज़ है, लिटरली मैं इस दफ़ा आजकल मैं बहुत दीवानी हुई हुई हूँ डेकोर को इकट्ठा करने के लिए। और क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं जैसे कि आगे जाके, तो रमज़ान में भी जो मेरे पुराने यूट्यूबर्स हैं, देखने वाले फैमिली जो है वो जानती है कि मैं रमज़ान में बहुत अच्छा डेकोर करती हूँ। तो मैं आजकल काफ़ी जमा करने की कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह ये वाले व्लॉग्स ख़त्म हो जाएंगे तो बहुत जल्द आपको पास वो रमज़ान डेकोर का व्लॉग आएगा। तो बहरहाल अब मैंने सोचा चलो अंदर का बना लिया, तो मैंने कहा बाहर का भी बहुत ह्यूज और बहुत ज़बरदस्त बड़ा एक तरीके का हॉल था ये, जो कि हमें बहुत मज़ा आया। और लिटरली यहाँ नाश्ता वाश्ता भी किया, तो बहुत ही अच्छा मशगला रहा। Auntie, looking cute to me. दिखाओ 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 दिखाओ। Looking beautiful. Looking beautiful. Looking handsome. Yeah, मेरा babe.
अच्छा जनाब, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों इतनी एक्साइटेड हुई हुई हूँ अपने बच्चों के ये ड्रेसेस देखने में। इसलिए क्योंकि मैंने खुद ये पहली दफ़ा देखे अभी, क्योंकि मेरे बच्चों की अभी-अभी ड्रेसेस आए थे, यानी थोड़ा-सा फ़ायदा ये हो गया इतनी सुबह शादी का कि हम लोग जब आए यहाँ पे तो हमारे जो शौहर हैं, तो वो अपने दोनों बच्चों को ले गए शॉपिंग कराने के लिए और फिर उसी वक़्त ये ड्रेसेस लिए और ये पहन के आए। तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं नहीं गई थी ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे खुद तैयार यहाँ होना था। तो बहरहाल यहाँ पे अब तैयारी हो गई थी बारातियों को वेलकम करने के लिए, साथ-साथ ड्रोन भी आपका फ्लाई कर रहा था और ये आ गए थे दूल्हे वाले। सबसे पहले एंट्रेंस हुई ऑब्वियसली ग्रूम के फादर और मदर की, और साथ-साथ ग्रूम भी आया जो कि बहुत ही माशाल्लाह से हैंडसम ग्रूम है, और हमारी दुल्हनियाँ भी बहुत ही प्यारी-प्यारी हैं। और फिर उसके बाद हम भी चल दिए बारातियों के पीछे-पीछे, और दिस इज़ माय फुल लुक, जो कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इस तरह शूट करने में, इस तरह पिक्चर्स खिंचवाने में, क्योंकि जगह ही बहुत ही खूबसूरत थी। बहरहाल थोड़ी देर के बाद स्टार्टर्स सर्व हुआ। स्टार्टर्स में था चिकन कॉर्न सूप, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत मज़ा आया, क्योंकि अंदर काफ़ी सर्दी थी, लिटरली हॉल में भी काफ़ी ठंड थी, और उसमें जल्दी-जल्दी हमें ये सूप हमें मिला। और अब हुई एंट्रेंस ऑफ ब्राइड विथ हर ब्रदर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलें ये भी मैं आपको एट द एंड तक शूट दिखाऊं, और लिटरली बहुत अच्छी एंट्रेंस, क्योंकि हर किसी के अपने अपने आइडियाज़ होते हैं एंट्रिंग होने में, और ये एंट्रेंस ऐसी थी कि मुझे अपनी एंट्रेंस याद आ गई, क्योंकि मुझे भी जो लेकर आए थे वो मेरे तीनों भाई लेकर आए थे। निकाह तो पहले ही हो गया था माशाल्लाह से, तो इसलिए अब जैसे ही ब्राइड की एंट्रेंस हुई तो सबसे पहले हुआ आरसी मुसब, जो कि हमारे यहाँ एक रस्म होती है, तो वो हुआ, और फिर उसके बाद हुई ओपनिंग खाने की। खाने में बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें थी, चिकन बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी आपने देखी, साथ-साथ कढ़ाई, साथ-साथ रोगनी नान, साथ-साथ आपके कबाब, और लिटरली मीठे में बहुत मज़े की चीज़ थी, और साथ-साथ चिकन बोटियाँ भी थी, यानी मलाई बोटी भी थी, और लिटरली यही मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि पंजाब में इतनी पाबंदी है, और देखें अब इस्लामाबाद में आपके 2-2 आइटम्स थे, यानी सालन और बिरयानी के अलावा आपके कबाब भी थे और बोटी भी थी। तो इतना अच्छा लगा, दिल को सुकून हमें मिला, और यहाँ पे गरम-गरम खाना बन रहा था, यानी आपको सर्व किया जा रहा था, और साथ-साथ सैलेड भी, रशियन सैलेड थी, जो कि मुझे बहुत ही मज़े की लगी। तो खाना हो गया था हमारा डन। तो जल्दी-जल्दी आप लोग भी ये व्लॉग देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताया करें कि आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लगे, क्योंकि इससे मोटिवेशन इंक्रीज़ हो जाती है। और फिर उसके बाद खाने के बाद हुई ग्रुपिंग्स, जो हर शादी में होती है, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो यंग जनरेशन थी, तो वो यहाँ पे रस्म कर रही थी दूध पिलाई की, और बहुत कॉन्ट्रैक्ट बन रहे थे, बहुत रस्म हो रही थी, और फिर एट द एंड हुई रुखसती, और बहुत ही अच्छे तरीके से रुखसती हुई, और इतना खूबसूरत कुरान था जिसके साय तले ये दुल्हन रुखसत हो रही थी, वो मैं आपको ये देखें, ये इतना खूबसूरत कुरान था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ रुखसती जो है वो फूल झड़ियों की रोशनियों के साथ हुई, जो कि बहुत मुझे अच्छा लगा था, यानी जितने भी ब्राइड के कज़न्स थे, बहन भाई थे, तो वो बच्चों ने फुलझड़ियाँ चलाई और उसकी रोशनी में जो है वो अपनी बहन को रुखसत किया, और इस तरीके से हमारी दुल्हनियाँ रुखसत हो गई। और फिर उसके बाद रुखसत होने के बाद, जैसे कि मैं आपको हर व्लॉग में मैंने इस्लामाबाद सीरीज़, शादी सीरीज़ के बारे में आपको बताया है कि फिर हमने दूसरा क्या एन्जॉयमेंट किया। फ़िलहाल अभी तो हम लोग सब चले गए थे अपने-अपने ठिकाने, यानी अपने-अपने गेस्ट हाउस। Moments later. और जैसे ही हम लोग अपने ठिकाने पहुँचे, हम लोग चेंज करके सो गए, क्योंकि लिटरली मैं तो सुबह 6 बजे की उठी हुई थी, कि सारी तैयारियां की थी कि क्या-क्या लेके जाना है हमें अपने वेन्यू पे, और फिर शावर लिया था, तो इसलिए हम सब के सब बहुत थके हुए थे, और मैं और हमारे हस्बैंड जो है सो गए थे। और फिर उसके बाद रात में उठे, क्योंकि फिर भूख लगी, और फिर बच्चों ने ये कहा कि मामा हमें पिज़्ज़ा खाना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमने पिज़्ज़ा नहीं खाया है। तो हम लोग ने चीज़ ट्राई किया इस्लामाबाद में,
और ये भी बहुत अच्छी जगह थी, अच्छा एम्बियंस था इस्लामाबाद में, और लिटरली इस्लामाबाद के हर रेस्टोरेंट में बहुत ही अच्छा एम्बियंस था और बहुत ही मज़ा आता था। और मज़े की बात यह है कि इस्लामाबाद में हमें फॉर द फर्स्ट टाइम हमें इस्लामाबाद में रात के 10 बजे भी रेस्टोरेंट्स खुले हुए मिले, जो कि कभी हमें नहीं मिलते थे। हम इस्लामाबाद को डेड सिटी कहते थे, लेकिन लिटरली इस दफ़ा रात में निकलने में इस्लामाबाद में मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हमें, मैं पहले भी जा चुकी हूँ इस्लामाबाद में, तकरीबन 6-7 साल पहले मैं जब जाती थी तो हमेशा यहाँ इस्लामाबाद को मैं एक डेड सिटी पाया करती थी, लेकिन अब इस्लामाबाद में काफ़ी शुगुल मेला होता है रातों को। और फिर हमने यहाँ केक लिया लेयर से, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्यूट सी भाभी की बर्थडे थी, जो कि हमने सोचा कि चले हम केक ले जाएं, क्योंकि हम अभी वहीं जा रहे थे चाय पीने के लिए, और वहाँ जाके भी केक कटा। तो बहरहाल ये था मेरा आज बहुत ज़बरदस्त सा व्लॉग, और लिटरली मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज का दिन सोच के भी बहुत मज़ा आ रहा है। और वजह ये थी क्योंकि आज के दिन जो है यूएई के प्रेसिडेंट इस्लामाबाद आ रहे थे, तो इसलिए रोड्स बंद थी, टाइमिंग्स बनी हुई थी कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक रोड्स बंद होंगी। तो इस वजह से जो है हम लोग इतने सुबह निकल गए थे, क्योंकि एक्सप्रेसवे बंद होती तो बहुत मुश्किल हो जाती। तो वजह ये थी कि हम लोग इतनी सुबह सुबह निकल गए थे फॉर बारात। और मज़े की बात एट दी एंड ये पता चला कि यूएई की प्रेसिडेंट जो है वो आए ही नहीं, बाहर ही नहीं निकले। तो बहरहाल आई होप आपको हमारा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट, और आखिर में हमारी पिक्स को एंजॉय करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।